साल का वचन पढ़े, उसी प्रेरितों के काम 10 उसका 44 पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। प्रेरितों के काम 2 उसके 37 में आपने पढ़ा कि सुनने वाले के हृदय क्या हो गए, हृदय। उसी प्रेरितों के काम 10 उसके 44 में आपने पढ़ा, पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। रोमियो 10 अध्याय में थोड़ा गेन काम करते हैं, थोड़ा 10 उसका 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रत्येक काम में आपने शुरू में आपने पढ़ा कि 2 उसके 37 सुनने वाले के हृदय सुन गए। 10 के 44 में जब पतरस से बात कही रहा था कि वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। रोमियो 10 उसका 17 विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आपको पहले इस बात को क्लियर कर दूं। कई बार आप और मैं बाइबल को पढ़ते हैं, पर कई बार इस बात को हम भूल जाते हैं। पतरस जब उस वचन को कह रहा था तो सबके हृदय में छिपे, केवल उन्हीं के हृदय छिपे जो वचन को सुन रहे थे। तो उसके 37 में आपने पढ़ा कि जब पतरस प्रचार कर रहा था तो सुनने वाले के हृदय छिपे। हालेलुया। वो क्या सुन रहे थे बताइए, वो क्या सुन रहे थे? जब पतरस प्रचार कर रहा था क्या बोल रहा था? वचन। और सुनने वाले के हृदय छिपे। मैं पहले अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, जो सुनते हैं वचन केवल उन्हीं के ऊपर ज्यादा काम होता है, क्योंकि बाइबल साहब कहते हैं सुनने वाले के हृदय छिप गए। पवित्र आत्मा किस पर उतरा? वो क्या सुन रहे थे? विश्वास किसका बढ़ता है? तीनों चीज में कॉमन क्या है? सुनना। और तीनों चीज में एक ही चीज कॉमन है, सुनना। वो भी क्या सुनना? तो मैं पहले ही बता दूं आपको, यदि आप वचन सुन रहे हैं तो ही आपके हृदय छिड़े जाएंगे। वचन आप सुन रहे हैं तो ही पवित्र आत्मा उतरेगा। वचन सुन रहे हैं तो ही विश्वास बढ़ेगा। इसलिए प्रकाशित बात इस बात को बार बार कहती है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। इसलिए सबसे प्रमुख बात है सुनना। और क्या सुनना? परमेश्वर का वचन। यदि आप वचन सुनेंगे निश्चित रूप से आपके जीवन में काम होगा। वचन आप सुनेंगे पवित्र आत्मा उतरेगा। वचन सुनेंगे विश्वास बढ़ेगा। वचन सुनेंगे बहुत सी चीजें होती है, पर आज बड़ी दुख की बात है इसी चीज को कलीसिया ने स्किप कर दिया कि हम कई बार हम सुनना पसंद नहीं करते। तो बाइबल साफ साफ कहती है सुनने वाले के हृदय छिप गए, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा, सुनने से विश्वास बढ़ता है। इसे बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुने। दूसरा थिस्सलुनीकि की किताब, जिसे भी मिलता थोड़ा आप पढ़ने में अगुवाई करें। ये आपके पास माइक है नहीं है कोई बात नहीं, पर आप मेरे साथ थोड़ा पढ़ने में अगुवाई करें। दूसरा थिस्सलुनीकि की किताब उसके 2 के 10 और 11 को थोड़ा पढ़े। मैं चाहता हूँ कि पहले आप बातों को समझें, उसके बाद मैं अपने विषय पर जाऊँगा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होगा। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। बाइबल साफ साफ कहता है दूसरा थिस्सलुनीकि की किताब 2 के 10-11 में कि वे लोग सत्य से क्या नहीं करते थे? प्रेम नहीं करते थे, जिनसे उनका उद्धार होता। आज मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, यदि आप सत्य से प्रेम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं 11 में परमेश्वर आपके लिए ऐसी चीज भेजेगा। तो कई बार आप पढ़ते बार ध्यान में देते हैं। कई बार हम कहते हैं शैतान ने मुझे भटका दिया, पर यहाँ भटकाने वाला शैतान नहीं है, खुद परमेश्वर आपको भटकने के लिए अलाउ करेगा। वो भी एक ही कंडीशन है बाइबल में, जब आप सत्य की बातों को नहीं सुनते तो खुद परमेश्वर 11 में क्या करता है? इस कारण कारण क्या है कि ऊपर आप सत्य से प्रेम नहीं करते। इस कारण परमेश्वर कहता है उनमें मैं एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा कि वो क्या करे? झूठ की प्रतीति करे। इसलिए बाइबल साफ साफ आपसे मुझसे चाहती है कि हम किसकी प्रतीति ज्यादा करें कलीसिया में? पास्टर जी कह रहे हैं, शायद मुझे अभी भी आवाज उनकी आ रही है, पर आपकी
के बाद मुझे क्या हमको सबसे ज्यादा किसकी प्रतिनिधि करना है? सत्य की। क्योंकि बाइबल कहती है वो सत्य से प्रेम नहीं करते थे जिससे उनका उद्धार हो सकता था, पर आप सत्य से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए एक ही ऐसी जगह है जहां पर खुद परमेश्वर क्या करता है, अलाउ करता है कि आप क्या हो, भटकाए जाए। इसलिए बाइबल कहती है 11 में, इस कारण परमेश्वर ऐसा नाम आया आपकी बाइबल में। हालेलुया। वहां शैतान नहीं लिखा आपकी बाइबल में, क्या लिखा पढ़े आप पर्सनल पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा, आप पर्सनल थोड़ा 2 मिनट आप अपनी बाइबल को देखें। 11 में इस कारण के बाद क्या लिखा है? परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर एक ही कैटेगरी के लोगों के जीवन में ये अलाउ करता है, वो कैटेगरी एक ही है। जब आप सत्य से प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर कहता है ठीक है, तुमको सत्य अच्छा नहीं लगता, तो प्रभु बोलता है अब तुम किसकी प्रतिनिधि कर लो? झूठ की। और अंत में बाइबल उससे कहती है कि वे सब क्या पाएंगे? इसलिए मैं पहले कहना चाहता हूँ, सुनना क्या है बहुत जरूरी। जब आप सुनते हैं तब हृदय छिपते हैं, जब आप सुनते हैं तब पवित्र आत्मा उतरता है, जब आप सुनते हैं तब विश्वास बढ़ता है, जब आप सुनते हैं तब उद्धार के करीब आप आते हैं। पर जब आप सत्य की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं तो परमेश्वर आप में भटका देने वाली सामर्थ को भेजता है कि हम अंत में क्या पाएं। तो कितने भी बात समझ रहे हैं कि मैंने चालू नहीं किया अपना टॉपिक पर। मैं चाहता हूँ शुरू में आप समझ लें कि आप सुनते हैं वचन को तो एक काम होगा। यदि आप इसलिए आए हैं कि हम देखेंगे कि क्या होता है प्रचार, तो शायद काम नहीं होगा। हालेलुया। पर आप उस बात को, जो सत्य की बातों को सुनने आए हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और सत्य की बातें हमेशा कड़वी होती थी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल आपकी बाइबल में कहती 2:10 में उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। और सत्य क्या होता है? सत्य बहुत कड़वा होता है। सत्य में कई बातें ऐसी हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, पर आज खुदा आज की सुबह चाहता है कि हम सत्य से क्या करें? प्रेम करें, जिससे हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनों के पास बाइबल है? कोई बात नहीं है। कोई आप नए हैं, अभी अभी आए हैं प्रभु में, तो आपके समय है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पुराने क्रिश्चियन, कितनों के पास बाइबल है? आप हाथ नहीं सकते। अभी मैंने प्रचार चालू नहीं किया क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला कि आप पहले समझ लें मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको तैयार किया कि पहले से आप अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि मैंने आपको बोला कि सत्य से हमको आज की सुबह क्या करना है? प्रेम करना है। इसलिए मैंने आपको बोला सुनेंगे तो हृदय छिपेंगे, सुनेंगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा, सुनेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। पर सुनना क्या है? एक चीज मैं कहूँगा, शायद आपको कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे मुझे नहीं मालूम, पर मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल प्रचार करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने आपसे पूछा कितनों के पास बाइबल है? सबने हाथ उठाया। मैं चाहता हूँ आप किसी की तरफ ना देखें, आप अपनी बाइबल को देखिए। आपकी बाइबल नई है या पुरानी है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप किसी को मत देखिए। आपके पास अपनी बाइबल है, आप अपनी बाइबल को खोलिए। आपकी बाइबल नई है या पुरानी है? आप मुझे मत बताएं, आप देखते थे। मैं आपसे आज की सुबह साफ साफ कहना चाहता हूँ, यदि आपकी बाइबल आज नई है तो आपका जीवन पुराना है। यदि आपकी बाइबल न्यू है और आप 10, 20, 30 साल से आप वचन पढ़ रहे हैं तो आपकी बाइबल न्यू है, इसका मतलब ये साफ है कि आपका जीवन पुराना है। पर आपकी बाइबल पुरानी है तो आपका जीवन नया है। मैंने इससे बोला सुनने वाले के ही हृदय छिपेंगे। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, वो सुन रहे। यदि आप आए हैं कि ठीक है आप प्रचार करिए ब्रदर, उसके बाद तो हम घर जाना है, तो शायद मैं उसके विषय में नहीं बोल सकता, पर मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो सुन रहे हैं और वचन जो सुनने आए हैं। इसमें फिर से कहता हूँ, आपकी बाइबल कैसी है? तो आप चेक करें। जितने यहाँ विश्वास में ऑलरेडी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 2 साल 3 साल हुआ है विश्वास में आए, उनके पास समय नहीं दे रहा हूँ। पुराने क्रिश्चियन से मैं बात कर रहा हूँ। आपकी बाइबल की कंडीशन क्या है? तुमने कहीं पुराना है कोई नया, मैं उसके विषय में पूछा। पर यदि बाइबल आपकी न्यू है और आप 30-40 साल से आप मसीह हैं, इसका मतलब आपकी बाइबल खुलती नहीं। और यदि बाइबल नहीं खुलती है तो मैं सोचता हूँ कि बाइबल कहती प्रकाशित वाक्य में कि जीवित कहलाता है। और इसे मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आपकी बाइबल आपको बताएगा संबंध कैसा है। यदि आपकी बाइबल न्यू है, इसका मतलब केवल आप प्रचार करते हैं, केवल आप उस समय प्रचार करते हैं जब आपको मौका दिया जाता है कि आप प्रचार करिए, तब आपकी बाइबल खुलती, तब आप उसी से रेफरेंस ढूंढते हैं, बहुत सी चीजें आप ढूंढते हैं, उसके बाद आपकी बाइबल बंद हो जाती है। पर बाइबल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुरानी हो गई। हालेलुया।
वचन को सुनने आए हैं तो आपकी बाइबल क्या हो जानी चाहिए? पुरानी हो जानी चाहिए। यदि आप सच में मसीह के साथ चलते हैं तो, यदि आपकी बाइबल पुरानी नहीं है तो शायद आप अभी भी पुराने जीवन में हैं और अभी भी हमने यीशु को ठीक से पहचाना नहीं। क्योंकि बाइबल क्या है? जीवित कलाम है। और यदि आप जीवन के पास नहीं आ रहे हैं तो आप किस दशा में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बाइबल क्या है? जीवित, कितने लोग सहमत हैं? ये जीवित बाइबल है, ठीक? यदि आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप किस दशा में? जी, मरी दशा में। क्योंकि ये एक ही पृथ्वी में ऐसी चीजें जो जीवन दे सकती है, जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो है बाइबल। और बाइबल आपके लिए न्यू मुझे दिख रही है, इसका मतलब आपसे मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा कि आप मसीह में मजबूत हैं या नहीं, यदि आप एक बाइबल को मेंटेन करते हैं। हालेलुया। कई ऐसे जो 2-3 बाइबल मेंटेन करते हैं, उनके लिए चांस है, पर आपके पास एक बाइबल है और आप चाहे रेवरेंड क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, आप बिशप क्यों ना हो, अपोस्टल क्यों ना हो, आपकी बाइबल पुरानी नहीं हो रही है तो आप इसे पढ़ते नहीं। क्योंकि ये केवल कॉन्ग्रीगेशन के लिए नहीं है बाइबल, ये कुछ जैसे पास्टर्स हैं, अपोस्टल्स के लिए हैं और प्रोफेट, सभी को क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है। पर कई लोग की जब मैं बाइबल देखता हूँ मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। पर जब किसी की बाइबल को मैं देखता हूँ पुरानी हो चुकी है, मुझे उससे बात करना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं। पर मैं नहीं चाहता हूँ आज की सुबह कि हमारी बाइबल क्या हो जानी चाहिए? पढ़ के पुरानी हो जानी। जितना आप पढ़ेंगे उतना जीवन आपका नया होता जाएगा, पर जितनी नई बाइबल रहेगी उतना जीवन पुराना हमारा होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब 2:10-11 में कि वो सत्य से प्रेम नहीं करते थे। और मैं आज यूं ही, मुझे नहीं, पर जो पास्टर जी ने मुझे समय दिया और मैंने मैंने इस बात को रखा कि प्रभु क्या करूं, और ये मेरा पैटर्न है कि मैं हमेशा एक बात इसी बात को कहता हूँ कि जो खुदा ने दिया है उसी बात को मुझे कहना है, इसलिए मैं अलग नहीं कह सकता। याकूब की किताब मेरे साथ आप लोग निकालिए, याकूब की किताब। मैं अपने मेल संदेश में नहीं आया, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा मेरे साथ आप समझें कि आज खुदा के वचन से क्या ऊपर हम प्रभु में पाए जाते हैं। हम तो अंदर नहीं जाएंगे अभी, पर मैं चाहता हूँ ऊपर से भी हम जाते हैं कि क्या हमारी बाइबल पुरानी है नहीं। यदि बाइबल पुरानी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आज क्या है, कहीं ना कहीं हमको आवश्यकता है कि बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। याकूब की किताब निकालें और उसका 2 अध्याय तो आप 2 निकालें और उसका 25 को पढ़ें। नहीं 26 से आते हैं, 26 से आते हैं। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। उसके ऊपर बाइबल कहती है कि विश्वास कर्म के बिना और देह आत्मा के बिना। मैं आप फिर से कहता हूँ कि आप हो सकता है बहुत कुछ जानते हैं। कई बार मैंने आपको कहा कि आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर मैं जो इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल साफ साफ कहती है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, देह आत्मा के बिना। उसी रीति से मेरा और आपका प्रचार बिना जीवन के मरा हुआ है। मैं फिर से कहता हूँ, बाइबल कहती है विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, देह आत्मा के बिना। उसी रीति से मेरा प्रचार यदि जीवन नहीं है तो वो क्या है? वो मरी हुई परिस्थिति में। आराधना है, जीवन नहीं है, मरी हुई परिस्थिति में। हर वो चीज जिसमें यीशु नहीं है वो मरी हुई चीज है। हालेलुया। यदि आज एक कलीसिया है इसमें यीशु नहीं है तो मरी हुई परिस्थिति में। यदि मैं हूँ मुझमें यीशु नहीं है, मैं मरी हुई परिस्थिति में। जैसा बाइबल कहती है विश्वास कर्म के बिना मरा है, देह आत्मा के बिना। उसी रीति से आपका प्रचार बिना जीवन के क्या है? आप बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, पर आपकी बाइबल नहीं है तो मुझे आप इस बात को बता रहे हैं कि शायद मैं कभी बाइबल पढ़ूं, पर मैं आपके जीवन को नहीं देखूंगा, मैं आपकी बाइबल को देखूंगा कि आपकी बाइबल कितनी पुरानी है। अरे कितनी बात समझे? अरे इससे मैंने चाहा कि आप अच्छे से आराधना करें,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम वचन में कुछ बातों को ऐसे सीखें जो कई बार कठिन होती है, कई बार ऐसा आसान नहीं होता उस बात को एक्सेप्ट करना। पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भी जीवन से इस बात को मैंने हटाया, दूर किया कि यदि केवल मैं प्रचार करूँ, जीवन ना हो, तो किस परिस्थिति में है? हमारी परिस्थिति जैसा मैंने पाया कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, आत्मा देह के बिना। उसी रीति से मेरा और आपका प्रचार जीवन के बिना मरा हुआ है, आराधना बिना जीवन की मरी हुई है। यदि इस कलीसिया में यीशु नहीं है तो ये कलीसिया मरी हुई है। अब चेक हमको करना है कि क्या सचमुच हम उसके साथ चलते हैं। अगले मैंने आपको साफ कहा कि लोग जो दूसरा थिस्सलुनीकि की किताब आपने 2:10-11 में पढ़ा, वो शब्द से प्रेम नहीं करते थे। और मैं आज इसी के ऊपर बात करने आया हूं, क्योंकि बाइबल कहते हैं अंत के दिनों में लोग सच्चे वचन को नहीं सुन पाएंगे और अपने अनुसार से अपने लिए उपदेशक को क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे और जैसा उनको पसंद है वैसा वो सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज के वचन को जो आपने इब्रानी की किताब उसके 4:1-2 में आपने पढ़ा, उस बात को थोड़ा मैं टच करके मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। थोड़ा निकालें इब्रानी, जो हमारा मेन टॉपिक है, इब्रानी 4 उसका 1 थोड़ा निकालने के साथ मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसलिए जब कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज यदि हम या कोई पास्टर प्रचार करे, हम कहते हैं आप ऐसा प्रचार मत करें जिससे कलीसिया डर जाए। पर मैं आपकी बातों पर उतना विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वचन कब से है? आदि से है। और मैं और कब से है? आप केवल 20, 30 या 50 साल का कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, मुझे कहे कि आप ऐसा संदेश ना दें, तो मुझे किसको देखना पड़ेगा? मुझे वचन, क्योंकि वचन आदि से है और वचन कहता है तुम्हें क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे क्या हो जाए, वंचित हो जाए। इसका मतलब बाइबल साफ कहते हैं हर कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, आपकी बाइबल कहती है तुम्हें क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। कहाँ पर? कलीसिया में हम डरना चाहिए। आज सच में आप ईमानदारी से अंदर आप चेक करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हाथ उठाएं, कितने सचमुच आप उससे डरते हैं इस बात से कि कहीं आप छूटा ना जाए। पर आज ये प्रचार हो रहा है, हर कोई कहाँ जाएगा? तो जाएगा। पर इस स्क्रिप्चर के हिसाब से बाइबल कहती है तुम्हें डरना चाहिए कि कोई इससे वंचित ना हो जाए। इसका मतलब साफ है कि यदि हमने ऐसा सोच लिया कि प्रभु मुझे चुन लिया, इसका मैं सोच जाऊंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल साफ कहती है हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई इससे वंचित हो जाए। उसके बाद 2 में बाइबल कहती है हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से, बताइए, सुने हुए वचन से आप यदि ऐसे ही सुन रहे हैं तो आपको बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, आज के वचन को आप ऊपर से सुन रहे हैं तो वचन सुनने के बाद भी कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, आप बाहर जाकर डिस्कस करें कि आज क्या हुआ, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऊपर से सुन रहे हैं तो आज के वचन से कुछ मतलब नहीं। क्योंकि मैं नहीं कहता, अगर कहते सुने हुए वचन से कुछ भी लाभ ना होगा। क्यों नहीं होगा? बड़ी लाभ सुनने वाले के विश्वास के साथ नहीं। जब आप किसी भी कलीसिया में जाते हैं, किसी भी पास्टर को आप सुनते हैं, केवल सुनते हैं, पर वो वचन को आप अपने हृदय में बसने नहीं देते। मैं आपसे साफ कहता हूँ, सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं। चाहे आप मुझे सुने, चाहे आप अंकल को सुने, चाहे आप पास्टर जी को सुने, आप सुनते बस हैं, पर आप उस वचन को अपने हृदय तक नहीं बसने देते। तो बाइबल साफ कहती है कि सुने हुए वचन से भी कुछ लाभ ना हो। हालेलुया। तो आप थोड़ा चेक करिए कैसे सुनते हैं। किसी भी वक्ता को आप या किसी प्रभु के दास को आप कैसे सुनते हैं? यदि आप उस रीति से सुनते हैं कि बस सुनते हैं और चले जाते हैं, तो मैं आपसे पहले कह दूं कि सुने हुए वचन से कुछ भी लाभ ना हो। हालेलुया। मेरे साथ आप एक अध्याय आप निकाले, और आज का मेरा जो मुख्य जो आज विषय जो मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात आपसे हो। यही मेरा आज का प्रचार है कि आज आपकी मुलाकात आपसे हो। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप देख पाए कि आज मैं इस दर्पण में कहाँ हूँ। आज समस्या यही तो है, जब हम दर्पण में इस बाइबल को पढ़ते नहीं तो हमें मालूम नहीं हम कैसे। इससे मैंने आपको शुरू में पूछा कितने बाइबल पढ़ते हैं। जब आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप दर्पण नहीं देख पाते, और दर्पण नहीं देखते तो आप अपने आप को जांच नहीं पाते कैसा।
इसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आज मेरा वचन का एक ही उद्देश्य है कि आपकी मुलाकात आपसे हो स्क्रिप्चर के द्वारा। हालेलुया। ये क्या है? एक दर्पण है, दर्पण। और जो इसे रोज पढ़ता है वो अपनी गलती को समझ पाता है। जब जब वो इस बाइबल के करीब आता है वो अपनी गलती को पहचान पाता है कि ये गलतियां मुझ में है। पर जो वचन वो नहीं पढ़ते उन्हें बार बार लगता है मैं ठीक हूँ। पर ये बाइबल क्या है? एक दर्पण है। और जब जब जो भी इसे पढ़ता है पहली चीज उसको रियलाइज होती है कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। जब जब मैं और वचन आप पढ़ते हैं उनको एक चीज पहले फील होती है कि मैं क्या हूँ। कहीं ना कुछ बातें हैं मेरे जीवन में, पर मैं आज ये चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात आपसे होने पाए कि क्या सचमुच आप नाम के मसीह हैं या सचमुच आप चलने वाले मसीह। हालेलुया। पर मैंने कई कलीसियाओं में पाया है कि लोग सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। आज मुझे जैसे सुन रहे हैं आप कई लोगों को सुनते हैं। पर मैं लोगों से एक ही चीज कहता हूँ, किसी को आपको सचमुच जानना है वो कितना धर्मी है, आत्मिक है, आप उसकी शादी नहीं चले जाना। मैं फिर से कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को आपको देखना है वो कितना धर्मी है, कितना प्रभु के साथ चलता है, आपकी शादी नहीं चल जाएगी। और शादी में जाने के बाद 100 में डिसाइड होंगे कि आप प्रभु में हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, आप क्या सुनने आए मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ यदि आप प्रभु में हैं या नहीं, आपकी शादी बताएंगे, आपके इवेंट बताएंगे, आपके बर्थडे के सेलिब्रेशन बताएंगे, उसमें कौन से सॉन्ग चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला सत्य से आपको प्रेम करना पड़ेगा और सत्य हमेशा क्या होता है। अब आप बताइए, आप इधर हैं, इसके बाद आप नाचेंगे कूदेंगे और आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं बोलूँ कि आपके अंदर प्रभु है, कितने एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप बताइए मुझे कि आज मैं खुद रहूँ, मैं यहाँ से प्रचार कर जाऊँ और मैं फिर नाचूँ कूदूँ और बाकी सॉन्ग में नाचूँ और फिर से लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे आप प्रचार अभी कर रहे थे, इसके बाद अभी आप नाच रहे। तो मैं खुद क्या कर रहा हूँ? इसे कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ। या मुझे एक इधर रहना पड़ेगा या मुझे उधर रहना पड़ेगा। मैं कलिसिया को कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं आराधना भी करता हूँ, उसके बाद मैं कई शादी नाच भी रहा हूँ और कलिसिया सोच समझ नहीं पा रही है कि प्रभु का दास है या क्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप खुदा के वचन के द्वारा आप सचमुच आपने पा लिया, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। यदि सचमुच आप वचन को पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ आप ऊपर से आप समझ रहे हैं कि यदि मैं बाइबल नहीं पढ़ता तो मैं एक मरा हुआ क्या हूँ? मसीह हूँ। मैं रोज प्रार्थना नहीं करता, मैं मरा हुआ मसीह हूँ। यदि मुझ में यीशु नहीं है तो मैं एक मरा हुआ मसीह। कितने सहमत हैं? कई बार कठिन होता है, सहमत बहुत से बैठे पर हर कोई सहमत नहीं है। या हो सकता है वो लोग फील कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ को देखूं, पर परमेश्वर आपके जीवन को आपके हाथ को देखता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जब भी आप कहीं जाते हैं आपकी बाइबल में इतना पढ़िए कि वो पुरानी हो जानी चाहिए। यदि पुरानी नहीं होगी तो शायद मेरे लिए आप एक सवाल उठा मेरे लिए पैदा कर रहे हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ पर मुझ में मसीह है। मैं पढ़ता नहीं हूँ पर मुझ में मसीह है। कैसे हो सकता है कि आप जीवन के पास ना है, इस बाइबल के पास ना है और एक यीशु आपके अंदर नहीं हो सकता। पर मैं चाहता हूँ इस बातों को हम बहुत अच्छे से समझ लें कि जब तक यीशु हमारे अंदर नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन आप निकालें, यिर्मयाह की किताब उसका 28 आप निकालें और मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। यिर्मयाह 28 आप निकालें। हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हमें उन्हीं की तरफ से समाचार सुनाया कि पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हो। इसलिए आपको मुझे डरना चाहिए कि कोई इससे क्या ना हो जाए, वंचित ना हो जाए। मेरे साथ आप तो निकालें यिर्मयाह की किताब 28 निकालें, 28 उसका 11। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार। थैंक यू। मैं थोड़ा चाहूँगा कि हर एक चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर मैं चाहूँगा यहाँ 2 नबी हैं, यहाँ पर यिर्मयाह और हनन्याह, ये दोनों नबी हैं। पर जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर खुदा ने इस्राएलियों को बोला कि तुमको कितने समय तक बंधुआई में रहना पड़ेगा बेबीलोन में। यदि आप बाइबल पढ़ते बताएं कोई ठहर है शायद। खुदा ने साफ साफ कहा कि तुमको बेबीलोन में नबूकदनेस्सर के अंडर में 70 ईयर्स तक तुमको क्या होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। पर यहाँ दूसरा एक नबी है जिसका नाम क्या है, हनन्याह।
वो क्या कह रहे हैं लोगों से? हमने ने सब लोगों के सामने कहा यहोवा जो कहता है इसी प्रकार से मैं 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतारकर आप और मुझे इस बात समझना पड़ेगा कि दोनों नबी हैं। ये दोनों क्या हैं? यिर्मयाह भी क्या है? नबी है। हनन्याह भी क्या है? हनन्याह कह रहा है कि 2 वर्ष में तुमको प्रभु छुटकारा दे देगा, पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा है कि इसको 70 वर्ष तक इनको बंधुआई में रहना पड़ेगा। आगे आप पढ़े 15 को पढ़े इसी अध्याय से पढ़ो। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दोनों नबी हैं, पर यिर्मयाह एक बात को कह रहा है, खुदा ने तुझे नहीं, खुदा ने मुझे भेजा और तूने लोगों को क्या दिलाई है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, कई बार मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि किसका ध्यान या किसकी तरफ, क्योंकि बहुत समय से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे देखकर समझ में आता है किसका ध्यान है किसका नहीं। इसलिए आप वो एक्सपीरियंस मुझे ना दें, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 साल से पढ़ा हूँ। कई बार जब आपका ध्यान या कहीं आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वहाँ से मुझे समझ में आने लगता है कि शायद आपका ध्यान नहीं, पर कुछ समय तक आप एक्सप्रेशन अपना बाइबल की तरफ रखें, आप समझने की कोशिश करें कि हम निश्चित रूप से उसके सत्य वचन को समझने का प्रयास करें। 15 को थोड़ा पढ़ें। यिर्मयाह और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई है। यहाँ पर 2 नबी हैं, हनन्याह और यिर्मयाह। पर यिर्मयाह कहता है कि तूने लोगों को क्या दिलाई है? झूठी आशा दिलाई है। पर ये मैटर आपको मुझे कई बार सीरियस नहीं लगता। आप सोचते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी नबी है वो भी नबी, उसने कह दिया। पर आगे आप पढ़ेंगे खुदा को कितनी बुरी लगी ये बात, या कितना सीरियस मैटर था, उसको थोड़ा 16 को पढ़ते हैं, कितना सीरियस मैटर था। इसलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। आप सोच के देखिए, 2 नबी है, एक नबी ने झूठी आशा दिलाई और प्रभु बोलता है मैं तुझे पृथ्वी में से उठाऊंगा। और उसके बाद आप पढ़ते हैं इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, ये दोनों क्या हैं? दोनों नबी। आप बहुत अच्छे से मेरी बात को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मिसकंसेप्शन हमारे अंदर है वो बात को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। दोनों नबी हैं, पर यहाँ पर छोटी सी गलती हुई, उसने लोगों को झूठी आशा दिलाई। किसने? हनन्याह ने। और प्रभु कहता है इसी वर्ष के 7वें महीने में तो क्या हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ क्या गलती है इसकी? आप बताएं क्या गलती? केवल ये कि उसने लोगों को झूठी आशा दिलाई, उसके बाद भी प्रभु बोलता है इसी वर्ष के 7वें महीने में तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। था कौन? नबी। आप सोच लीजिए, नबी जब खुदा के विपरीत गया तो खुदा ने कहा कि तू इसी वर्ष के 7वें महीने में मर जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जब खुदा के इतने करीब होने के बाद, गलतियां होने के बाद खुदा ने उसको समझाया, हमने सोचा कई बार उसको माफ किया होगा, पर यहाँ पर आकर उसने लोगों के अंदर एक झूठी आशा दिलाई। उसने कहा 2 वर्ष में प्रभु तुमको छुटकारा दे देगा। प्रभु कहता है इसी वर्ष के 7वें महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। था कौन? क्योंकि आज मैं फिर से कह रहा हूँ, आज एक ट्रेंड चल रहा है प्रोफेसी। यहाँ बहुत बड़ी प्रोफेसी है हो रही है। यहाँ पर दोनों लोग, दोनों क्या हैं? आप कहिए मेरे साथ, कौन है दोनों? दोनों नबी हैं, पर एक नबी खुदा का ठहराया गया है, एक नबी फिरने की बात कर रहा है, झूठी आशा दिला रहा है। और प्रभु इसके विपरीत बात को कहता है कि तू इसी वर्ष के 7वें महीने में। मैं आपसे पूछता हूँ, खुदा ने ये नहीं देखा कि आप प्रॉफिट हैं कि क्या है? खुदा ने बस एक चीज देखी, जब आप उसके विपरीत चलते हैं, वही खुदा जो आपको वचन देता आया है, वही वचन जो प्रभु आपको दे रहा है, उसके विपरीत खुदा खुद कह रहा है कि तू इसी वर्ष के 7वें महीने में तेरी मृत्यु। कितने की बात समझ गए? 2 नबी हैं, एक झूठी आशा दिला रहा है, खुदा कहता है इसी वर्ष में तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस परमेश्वर को जानते हैं बाइबल? क्योंकि यहाँ तो मृत्यु हुई, और किसकी मृत्यु हुई? नबी की। दोनों नबी थे, पर एक ने झूठी आशा दिलाई, खुदा ने तुरंत ऑन द स्पॉट क्या हो गया? खत्म हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस परमेश्वर को जानते हैं? बाइबल के किस परमेश्वर को आप जानते हैं? क्योंकि यहाँ तो प्रभु का क्रोध आप देख सकते हैं।
क्योंकि उसने उसी नबी को जिसने खुदा ने ठहराया, जब उसके आगे के अनुसार वो नहीं चला, खुदा ने कहा 7वें महीने में तेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक और मेरे साथ पढ़े इसी यिर्मयाह के 29 को थोड़ा आपने कहा 29 उसका 31-33 पढ़े। यहोवा नेहलामी शामया के विषय यूँ कहता है कि शामया में मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूँ कहता है कि सुनो, मैं उस नेहलामी शामया और उसके वंश को दंड देना चाहता हूँ, उसके घर में से कोई प्रजाओं में न रहने जाए। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऐसी चीज उसने दिलाई जो परमेश्वर ने नहीं चाही थी। उसने भी एक प्रकार का झूठी आश्वासन उसको दिलाया, और खुदा कहता है 33 में जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने पर हूँ उसको वो देखना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को क्या दिलाई, झूठी आशा दिलाई, इसलिए मृत्यु हो गई। आप सोच के देखिए, बहुत संगीन बात नहीं की है नहीं। इससे पहले वाले हनन्याह में भी बहुत बड़ा हाँ नहीं क्या थे, कौन नबी थे, बहुत बड़ा पाप नहीं था। पाप इनका यही था, खुदा के विपरीत चलना, बस यही बात है इनका। जितने भी जो मैंने आपको बताया, ये नबी और हुआ नबी, इन दोनों की गलती बस एक थी, यहोवा के विपरीत ये लोग चले गए। और खुदा कहता है इसी वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं, यहाँ भी इसकी मृत्यु हो गई या होगी, जब आपने पढ़ा हनन्याह की मृत्यु होगी या हो गई, हो गई। 7वें महीने में वो था कौन? इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप यदि प्रोफेसी के पीछे भाग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रोफेसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हर एक चीज वरदान जो प्रभु बाइबल कहती है वो सब चीज है, पर मैं इससे बढ़कर आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। इवन दो वो प्रॉफिट था, पर जब खुदा के मार्ग से हटा, वही परमेश्वर कहता है तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ज्यादा जरूरी क्या है, प्रोफेसी या उस प्रोफेसी को प्राप्त करके चलना, क्या जरूरी है? आप बताइए। प्रॉफिट था, पर जब खुदा की आवाज से हटा, खुदा ने कहा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसे आपको मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उसके वचन पर बने रहना है। हालेलुया। कितने की बात समझ रहे हैं? ये प्रचार मैंने यीशु ब्रदर के घर में किया था। कुछ बातों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं आपको, जैसा मैंने आपको कहा, आपकी मुलाकात आपसे होने वाली है। आप देखें कि नबियों को खुदा ने चुना, खुदा ने भेजा, पर खुदा ने जब गलती हुई तो उनको क्या कर दिया, नाश कर दिया। इवन दो वो संतान नहीं थे, इवन तो वो प्रोफेसी करते थे, खुदा से दर्शन पाकर काम करने के बाद भी प्रभु ने उनको मौका नहीं दिया। आज जो संसार में उनकी बात यदि मैं करूँ, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि ये तो प्रॉफिट थे, ये तो खुदा से वचन पाकर काम करने वाले लोग थे, हर एक चीज करने वाले लोग थे, तभी प्रभु ने उनको मौका दिया होगा, पर अभी नहीं दिया। आप सोचिए, आप किस परमेश्वर को जानते हैं? कलीसिया में आप सोचते हैं आप संसार में रहें, प्रभु आपको छोड़ देगा। कई बार जब मैं इस बाइबल को पढ़ता हूँ, हम सोचते हैं कि बाइबल केवल किसके विरुद्ध में है? कलीसिया के विरुद्ध। क्योंकि बाइबल में हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि खुदा किनसे बात कर रहा है? केवल कलीसिया के विरोध में प्रभु या विपरीत उनकी बात कर रहा है, पर मैंने ऐसा नहीं पाया। यही बाइबल भविष्यवक्ताओं के विरोध में भी बात करती है, यही बाइबल एपोस्टल्स के विरोध में भी बात करती है, यही बाइबल याजक के विरोध में भी बात करती है, यही बाइबल हर एक जो टाइटल आप पढ़ते हैं उनके विरोध में बात करने वाली है बाइबल। अरे कितनी बात आप समझ रहे हैं? ये कलीसिया के विपरीत नहीं है, पर हम जैसे जो सेवक करते हैं उनके विपरीत भी बाइबल बात करती है। जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि वो नबी ने वैसा काम नहीं किया जैसा खुदा चाहता था, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इवन तो वो प्रॉफिट था, खुदा से वचन पाकर काम करने के बाद में मृत्यु हो गई। आप किस परमेश्वर को जानते हैं? इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैं इस बात को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग नए हैं। आज आपको लगता है कि आप प्रोफेसी को प्राप्त कर लें और जीवन अपना जिए, और आप सोचते हैं प्रभु आपके विरोध में बात करें, तो इन दोनों प्रॉफिट के जीवन से आप सीख सकते हैं कि ये प्रोफेस होने के बाद भी जब खुदा की आवाज को नहीं सुने, इनकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, यदि आपको बहुत करीब जाना है तो लूसीफर के पास आप चले जाए। यदि आपको जानना है कि सचमुच खुदा है कौन, आप लूसीफर के पास आप चले जाए। स्वर्ग में उसका सिंहासन कहाँ है? आप बताइए, स्वर्ग में लूसीफर का सिंहासन कहाँ है? जस्ट प्रभु के बाजू। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति बाजू में बैठता है, प्रभु उस पर दया नहीं कर रहा है,
महिमा से भरा हुआ है, हर एक चीजों से क्या है, हर एक चीजों से परमेश्वर ने उसको महिमा से भरा है। इतना सब होने के बाद एक छोटी सी गलती, क्या गलती, कि मैं यहोवा के दूर हो जाऊं, और ऑलरेडी एक सिंहासन लगा है उसका, क्या लगा है? आप सोच रहे कि किस परमेश्वर को आप जानते हैं? वो परमेश्वर जिसने लूसीफर को उस पद से गिरा दिया, उस परमेश्वर को जानते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या उस परमेश्वर को आप जानते हैं जो बाजू में सिंहासन था उसका, पर खुदा ने उसको स्वर्ग से फेंक दिया? गलती क्या थी? आप बताइए ना, गलती क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मन में उसने सोचा, तो प्रभु ने छोड़ा। आप तो सब चीज कर रहे हैं, तो भी आप कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु के साथ आप जाएंगे? क्योंकि लूसीफर तो इतना करीब, उसका सिंहासन होने के बाद, सब महिमा में रहने के बाद, परमेश्वर जब उसके जीवन में देखता है कि कपट इसके जीवन में आ गया, उसके जीवन में क्या आ गया, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, तो वो परमेश्वर उसको गिरा दिया। इस कलीसिया से मैं यही चाहता हूँ, आप इस कलीसिया में किस इशू को जानते हैं? क्या इस वाले इशू से आपकी मुलाकात हो? जब किसी के जीवन में देखता है कि ऐसी चीज नहीं हो, तुरंत उसका न्याय आ जाता है। पर आज आपके लिए मेरे पास तो समय है कि आप मरे नहीं, इसका मतलब आपके पास समय है, क्योंकि ये नबी तो ऑन द स्पॉट का हो गया, खत्म हो गया। पर आपके पास, मेरे पास क्या है? समय है कि हम समय रहते हम क्या हो जाएंगे, हम अपने जीवन को बदल। इसलिए मैंने आपको शुरू में पढ़ा ना, इब्रानी 4:1-2 में क्या लिखा है? तुम्हें डरना चाहिए, पर कलीसिया नहीं डरेगी। इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि आप इस इशू को जाने कि जिसने नबियों को जो दर्शन पाकर काम करने के बाद गलती हुई, प्रभु ने अपने न्याय को भेजा। और कई ऐसे रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं बाइबल में कि ऐसी चीजें हुई। प्रॉफिट ने प्रॉफिट को समझाया, नबियों ने नबियों को समझाया, अपोस्टल्स ने अपोस्टल को समझाया, पास्टर्स ने पास्टर को समझाया बाइबल में। क्या आपने कभी पाया इस बाइबल में कई नबी एक दूसरे को समझाते थे? कई अपोस्टल्स समझाते थे, कई पास्टर को समझाते थे, पर आज पास्टर कलीसिया को समझाए तो लोगों को बुरा लगता है। एक वचन मेरे साथ आप पढ़े, क्योंकि आप शायद क्लियर नहीं हो पा रहे कि आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़ लें, गलातियों में लिखा तो आपने। मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात आपसे हो कि आप अभी भी फील करते हैं कि आप प्रभु में हैं। यदि आपका जीवन नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप गलत सोच रहे हैं। यदि सचमुच आप सुनते हैं, चलते हैं, तो आप प्रभु में हैं। पर आप यदि केवल पढ़ते हैं पर आप चलते नहीं, तो मैं आज इस वेदी से कहना चाहता हूँ, आप और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। गलातियों में लिखा उसका 2 को आप निकाल दें। एक चीज मैं कहना चाहूँगा और उसके बाद मैं बात को खत्म करना चाहूँगा। दूसरा अध्याय उसका 4 पढ़ा है। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की न्याय चलता है और यहूदियों की न्याय नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के न्याय चलने का थैंक यू। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप सामने देखिए, कौन किसको समझा है? पौलुस पतरस को समझा रहा है। यदि मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो सीनियर कौन है? पतरस सीनियर है। पानी पर कौन चला है? दर्शन किसने पाया? 3000 की भीड़ में प्रचार किसने किया? चुने हुए में कौन था? उसको पौलुस समझा है। आपसे फिर से कहता हूँ, पतरस कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। पतरस पानी पर चलने वाला व्यक्ति, यहोवा से डायरेक्ट दर्शन पाने वाला व्यक्ति, और 3000 की भीड़ को सुसमाचार देकर मन फिराकर लोग आए, वो वाले व्यक्ति को पौलुस ने जब देखा 2 अध्याय में, आप थोड़ा पढ़ेंगे, क्या देखा उसने? जब मैंने देखा, क्या देखा उसने? कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल, जब सीधी चाल नहीं चलते थे उसने करेक्शन किया। और किसको करेक्शन कर रहे हैं? आप बताइए ना, किसको करेक्शन कर रहे हैं? पतरस है कौन? मैं कहूँगा सीनियर अपोस्टल है कि नहीं? क्योंकि आप ये बताइए, क्या जब चेलों में पौलुस था? नहीं था, क्योंकि पौलुस तो उस समय आया नहीं था, क्योंकि यीशु के मरने के बाद खुदा ने उसको क्या किया? अपनी सेवा में बुलाया। तो उस समय जीवित रहते समय कौन था? पतरस। पर उसमें पौलुस नहीं था। और आप पढ़ सकते हैं कि ये पौलुस जो जूनियर अपोस्टल है, सीनियर अपोस्टल को समझा रहे हैं।
मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आप पढ़ते हैं, आप निकल जाते हैं, पर मैं वहीं रुकना चाहूंगा जहां पर गलती हुई। यहाँ पर जूनियर अपोस्टल सीनियर अपोस्टल को समझा रहा, और कैसे समझा रहा है? सबके सामने। आप सब पढ़ के देखो। तो मैंने, आप पढ़ी ना, तो मैंने देखा, क्या देखा? आगे सच्चाई पर नहीं चल रहे थे तो क्या किया उसने? तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के न्याय चलता है और यहूदियों के न्याय नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के न्याय चलने को। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा प्रेरित को समझाते थे, तो शायद आप मेरी बात नहीं समझेंगे, पर यहाँ पर दोनों कौन है? आप बताइए, ये दोनों कौन है? ये दोनों प्रेरित है, एक अन्य जाति के लिए और एक यहूदी के लिए। ये दोनों की सेवकाई अलग थी। पर आपसे फिर से कहता हूँ कि पौलुस ने पतरस को समझाया, और कैसे समझाया? सबके सामने समझाया। किस बात के लिए? जब उसने देखा कि ये वचन की सीधी चाल नहीं चलते, तो सबके सामने समझाया, इंडिविजुअली समझा रहा है। यहाँ मैं थोड़ा आपसे कहना चाहता हूँ, जब पास्टर आपको सामूहिक रीति से समझाता है तो आपको नहीं जमता। यहाँ तो पर्सनल समझा रहा है। कितने की बात समझ गए? पौलुस ने पतरस को कैसे समझाया? सबके। यहाँ पास्टर यहाँ से सामूहिक रीति से आपको समझाते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है, पर यहाँ तो पर्सनल समझाया जा रहा है। उसके बाद भी घमंड नहीं आ रहा मुझे। कभी आपने इसके आगे पढ़ा कि पतरस घमंड से भर गए? क्या पतरस ने ऐसा कहा कि मुझे मत सिखाओ क्योंकि मैं पानी पर चला, मुझे मत सिखाओ क्योंकि मैंने 3000 की भीड़ को मन फिराता सुसमाचार सुनाया है, मुझे मत सिखाओ क्योंकि मैंने यहोवा से दर्शन पाया? वहां पर पतरस चुपचाप रहा। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ आप? क्यों? क्योंकि ये एक हम्बल पर्सन था, इसलिए उसने पौलुस की बात को सुना और करेक्शन किया और वैसा बदला। इसलिए मैं कहता हूँ यदि पास्टर यहाँ से आपको करेक्शन करते हैं तो आपको दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि यहाँ तो आप पढ़ सकते हैं अपोस्टल को समझा रहे हैं। कितने मेरी बात समझ आए? प्रेरित को समझा रहे हैं, पर वो क्या हुआ? उसकी बातों को सुना, करेक्शन किया और बदला। जब यहाँ से पास्टर आपको कुछ समझाता है, हम कहते हैं हमारे लिए, आप क्यों कहते हैं? यहाँ तो पर्सनल